हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ी खबर में आपका स्वागत है। ईपीएफओ की तरफ से एक और बड़ा नया अपडेट जारी कर दिया गया है। अगर आप ईपीएफओ पेंशन धारक है और पेंशन का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन लाभ जो कि मौजूदा और नए दोनों आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताए जा रहे हैं। जो कि ईपीएफओ ने है पोस्ट सिर्फ आपको बता दो दोस्तों 44 मिनट पहले ही पोस्ट डाले हैं। ईपीएफओ के जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह पोस्ट किया गया है। इसमें क्या बताया जा रहा है और किस प्रकार से आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ की तरफ से कुछ मुख्य विशेषताएं और 58 साल की आयु पूरे होने के बाद यानी कि सेवानिवृत्त हो जाने के बाद जो सदस्य है वह 50 वर्ष की आयु से प्रारंभ सदस्य पेंशन को वह जब मतलब कि रिटायर हो जाता है वह पेंशन का लाभ ले सकता है जो कि 50 वर्ष की आयु में उसको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और सेवा के दौरान सदस्य की आर्थिक तथा पूर्ण असमर्थता तथा विकलांगता पेंशन का भी वह लाभ ले सकता है। आपको बता दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति है वह नौकरी कर रहा है और उसकी कोई भी हादसा हो जाता है उसके साथ तो वह विकलांग पेंशन तथा कई अन्य प्रकार की पेंशन का भी लाभ उठा सकता है जो कि आपको इस पोस्ट के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। और सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी या पति को उसके पैसों मिलेगा जो कि कितना पैसा मिलेगा जो कि बीमा कवर की राशि मिलने वाली है वह 7 लाख रुपए तक आपको मिलने वाली है। जहाँ तो 7 लाख रुपए तक का आपको सीधा लाभ मिलने वाला है। और आपको बता दिया है दोस्तों जो कि 25 वर्ष की आयु तक एक बार अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनकी पेंशन तथा उनकी अगर मृत्यु हो जाने के बाद बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, मृत्यु हो जाने के बाद अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई तथा अन्य कई प्रकार की खास सुविधाएं भी उनको मिलेगी। और मृत्यु हो जाने के बाद जो पेंशन भोगी है अगर उसके जो मतलब कि पति तथा पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है और बच्चे हैं यानी कि 2 बच्चे हैं और अनाथ हो जाते हैं तो 25 वर्ष की आयु तक उनको अनाथ आश्रम तथा अनाथ पेंशन जो कि माता पिता को मिलनी चाहिए थी उनको बच्चों को मिलेगी तथा उनको कई अन्य प्रकार की खास सुविधाएं भी मिलेगी जो कि उनके परिवार को आवश्यकता होगी वह सभी प्रकार की सुविधाएं उनको ईपीएफओ देने वाला है। और विकलांग बच्चे, अनाथ बच्चे तथा अनाथ पूरे जीवन यानी कि अगर आपके कोई भी माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो और जिसमें कि आपके भी शरीर का कोई अंग कट जाता है या आपको कोई भी परेशानी हो जाती है तो उसमें ईपीएफओ आपको और कई अन्य प्रकार की खास सुविधाएं देगा जिसमें कि आपको पैसे के रूप में पूर्ण आर्थिक सहायता दी जाएगी। और सदस्य की मृत्यु, नामांकन पेंशन तथा सदस्य द्वारा विविध नामांकन व्यक्ति के जीवन भर का भुगतान की राशि को ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत सभी परिवारजनों को दिया जाएगा तथा सदस्य की मृत्यु होने पर उसके माता पिता को पेंशन की धनराशि दी जाएगी। अगर आपका कोई भी ईपीएफओ पेंशन धारक है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चे हैं, पत्नी है तो उसके माता पिता को भी पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। अगर कोई जो उसकी पत्नी है वह कोई उसको समझ नहीं है यानी कि पागल है, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है तो उसके माता पिता को भी पेंशन का लाभ दिया जा सकता है जो कि ईपीएफओ का बहुत ही बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है इस अधिकार से। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।